1 साल 4 महीने पहले मेरा इब्राहिम फ़ौत हो गया। हमने यही समझा कि ये फ़ौत हो गया, गिर गया है, शरारती है, सर में चोट लग गई है, इसी वजह से ये फ़ौत हो गया। क्योंकि मेरी किसी के साथ दुश्मनी नहीं है। अगर मेरी किसी के साथ दुश्मनी हो, लड़ाई झगड़ा हो, डेली बेस पे कोई बच्चों की बातें हो, तो फिर मैं किसी पे शक भी करूं, बिल्कुल, या मैं कहूं कि ये मेरा किसी ने मार दिया, मेरी फ़लाँ के साथ दुश्मनी है। बिल्कुल ऐसा ही। हमने किसी के साथ दुश्मनी नहीं रखी, बिल्कुल नहीं रखी, ना ही कोई मेरी है। तो 17 जनवरी को मैं ओमान गया था इसी साल में। ईद पे 14 दिन की छुट्टी मिली थी, तो मैं 12 दिन के लिए घर आ गया था। अच्छा इधर पाकिस्तान। ईद मैंने अपने इन्हीं बच्चों के साथ ही की है। अच्छा, वापस चला गया हूँ 14 तारीख को। अगला महीना आया 6वां। मगरिब के टाइम मैं नमाज पढ़ रहा था, तो मेरा एक और भाई है, रिश्तेदार है, वो आया, मस्जिद के बाहर ही खड़ा, उसने मेरी जूती देखी है। तो मैंने फ़र्ज़ नमाज पढ़ी है, बकाया वाली नमाज मुझसे नहीं पढ़ी गई। जैसे मेरे दिल को ना बहुत तकलीफ़, कोई उलझन महसूस हो रही थी उधर ही। अच्छा, मैं बाहर निकला हूँ तो वो बाहर खड़ा है, उसने बोला, मैंने कहा कि यार आपने नमाज नहीं पढ़ी। उसने कहा कि नमाज यार की पढ़नी है, अली शाजल फौत हो गया। मैं क्या अली शाजल तो बाहर भी नहीं जाता, आदल तो ਉਹਦੀ वालदा ਜਾਂਦੇ ਨੇ बाहर, अली शाजल ਨੂੰ ਕੀ ਬਣਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਦਾ ਗਲਾ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। मैं क्या गला ਉਹਦਾ क्यों ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। खैर ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਹੀ है, मैं उस टाइम कॉल की है WhatsApp ਤੇ, पता करवाया, ਉਹਦਾ गला ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ और ਉਹਦੇ दिल ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਉਹ ਛੁਰੀਆਂ कोई चीज़ां मारियां गईयां तेज़ धार कि ये जल्दी जल्दी हुण ख़त्म हो जाए, ताकि ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਗਏ ਨੇ ਆਦਲ, ਉਹਦੀ ਵਾਲਦਾ ਜਾਂ ਨਾਲ ਦੇ ਆ ਲਾਭ ਲਗਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੁਣ ਟਾਈਮ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਅਲੀ ਸ਼ਾਜ਼ਲ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮੋਬਾਈਲ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮੈਂ ਨया ਲੈ ਕੇ ਦੇ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੋਬਾਈਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਇਆ, ਦੂਸਰਾ ਸੀ ਬਟਨਾਂ ਵਾਲਾ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਕਾਲ ਕਰਨੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ठीक है। ਉਹ ਕਦੀ ਤਾਏ ਨੂੰ ਕਰ, ਕਦੀ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਕਰ, ਕਦੀ ਤੀਸਰੇ ਨੂੰ। ਉਹ ਬੱਚੇ ਬੜੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਡਿਸਟਰਬ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। अच्छा, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ 43,000 ਦਾ ਮੋਬਾਈਲ ਲੈ ਕੇ ਦੇ ਕੇ ਗਿਆ, ਡੱਬਾ ਵੀ ਸਾਥ। ਉਹ ਮੋਬਾਈਲ ਤੇ ਡੱਬਾ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਕਾਤਲ ਬਣ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਰਾਸ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਹੀ ਉਹ ਪਸੰਦ ਸੀ ਯਾਰ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ 10 ਮੋਬਾਈਲ ਲੈ ਦਿੰਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਮੈਂ ਆਪ ਵਿਕ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕੀਤੀ ਔਰ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਵਕਤ ਫਿਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਮੌਜੂਦ ਸਨ ਇੱਥੇ। ਭਾਈ ਮੇਰੇ ਕੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ, ਮੇਰਾ ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਹੈ ਅਗਲਾ, ਇੱਥੇ ਮੇਲਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਜੀ ਬਾਹਰ ਸੜਕ ਤੱਕ। ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਲਿਖ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਵੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਦੀ ਬਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ 5-6 ਬੰਦੇ ਪੜਵਾਏ। अच्छा, ਉਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੰਨੇ, ਉਹ ਛੱਡ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਪੁੱਛਦੇ ਰਹੇ, ਕਾਲ ਕਰਨੇ ਆ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਾਇਆ ਗਿਆ, ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਰਹੇ। ਅਸਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸਾਂ ਸ਼ੱਕ ਅਸਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਮਨਾਉਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। हाँ, ਅਗਰ ਉਹ ਬੇਗਨਾਹ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਬੇਗਨਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢੋ। बिल्कुल ਜਾਂ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਹੈ, बिल्कुल। ਤੇ ਇਹਦਾ ਪੱਕ ਕਰਨਾ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਇਹ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਪੁਲਿਸ आपने ਹੈ, आपने किस किस पर शक किया था, किस किस पे शक का बताया था पुलिस वालों को? जिस जिस पे शक था ना, ये साथ वाला मेरा बड़ा भाई है, अच्छा इसका एक बेटा एक दामाद था, अच्छा, उनको पकड़वाया था। किस वजह आपको उनके ऊपर क्यों शक हुआ? अच्छा, उस वक्त यही घर में थे, अच्छा ठीक, ना कोई उधर से आया अच्छा। ना कोई इधर से आया, आगे से गली भी बंद है। अच्छा अच्छा, इसी वजह से शक है कि अगर ये घर में है तो कोई ऊपर से फरिश्ता तो आया नहीं है। बिल्कुल ऐसा ही है। पहला जब आपका बच्चा फौत हुआ था, वो भी एक इस तरह का पूरे इसरार में अब जो दूसरी बात चल रही है, कोई हमें बुरा बोल रहा है, कोई मेरी बेगम को बुरा बोल रहा है किस वजह से, क्या बोल कि जी ये जो आजकल जो सीन चल रहा है कि जो माएँ होती हैं वो ख़राब होती हैं, बच्चे देख लेते हैं उनको मरवा देते हैं। माजरत के साथ हम में ऐसी कैटेगरी नहीं है,
हम अपनी औलाद के लिए इतनी अनथक मेहनत कर रहे हैं, ये अभी मैं बना रहा हूँ। इस घर में मेरे बच्चे कुरान पढ़ते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। बड़े ने 2 मसले 2 दफ़ा रमज़ान में कुरान ख़त्म किया है, दूसरे पढ़ रहे हैं। हम इधर ऐसे जैसे जन्नत में थे, अब ये इधर रहते ही नहीं हैं। बोलते हैं कि अगर छत पे बैठे हैं नीचे नहीं आते पानी लेने के लिए, नीचे बैठे हैं ऊपर नहीं जाते। अपने ही घर से खौफ, अपने ही घर से इतना खौफ है, ये जहन्नम से भी मेरे लिए तो बदतर, मेरे ही घर मेरे लिए बन गया। जिस घर को बनाने के लिए बाहर गए, परदेश काट रहे हैं, जिस घर के लिए, बच्चों के लिए, वो बच्चे एक एक करके दुनिया से जा रहे हैं, तो ये घर तो पूरे इसरार ही हो गया ना उनके लिए। ये घर तो उनके लिए जहन्नुम ही बन गया, जिस अपने ही घर से वो खौफजदा हो गए हैं। कोई बात कर रहा है, कोई बात कर रहा है, मेरी दुनिया उजड़ गई है, मैं किसी से कोई बात नहीं कर रहा। अभी जुमे को मैं आया हूँ। बेटे की तदफीन आपके आने के बाद हुई है? नहीं, पहले हो गया, जो कुछ भी हो गया, सब कुछ हो गया। तदफीन भी हो गई है, उसका कुलखानी भी हो गई है, उसका नॉर्मल सा ख़त्म शरीफ भी हो गया, जो भी इसाले सवाब के लिए किया गया है। लेकिन मैं जुमे को पहुँचा हूँ इधर, क्या बना? कुछ नहीं बना। आके पुलिस को मिले हैं, पूछा, कॉल की है, आपका केस जो है ना वो CCD को दे दिया गया है, जो बहुत काबिल पुलिस है। वो 2 आदमी आए हैं इधर, पूछा है उन्होंने कैसे हुआ है, इस कमरे में हुआ है, पहला इधर हुआ है, छत में देखा है, ऊपर देखा है, पार देखा है, आर देखा है, पीछे देखा है, आगे देखा है, जो भी देखा है। उनका हक ये बनता है कि मुझसे दोबारा पूछे आपको किस पे शक है, तो मैं बोलूँ कि मुझे फलां पे शक है। हफ्ते वाले दिन आए हैं, पीर वाले दिन हमें बुलाया, मैं और उस वक़्त नहीं था, मेरा छोटा भाई है जिमा मयूकूब, वो मेरा मदई है, हम दोनों गए हैं। आप कब आते थे इधर, आप कब जाते थे इधर से, आप उधर से कब आते थे, आपको इसकी बेगम कितने फ़ोन करती है, आप कितने फ़ोन करते हैं? मैंने कहा अल्लाह के बंदे आ, ऐ साडा मसला नहीं है, साडा मसला ये वे कि तू सानू ये पुछ कि तुहानू किहदे ते शक है, तुसी ठीक हो? हाँ असी ठीक हाँ, यार साडे कातल फड़। वो अजे तक उस बारे में कोई सवाल? अभी आप फर्ज करें, बिलफर्ज आपसे पुलिस वाले पूछते हैं जी किसके ऊपर शक है, किसका नाम लेंगे? मैं जिसका नाम दूंगा वो पकड़े। मैं किसके कहूँगा ऊपर शक कभी? मैं जिनके मेरे साथ में घर है, चाहे मेरे भाई हैं, चाहे मेरी बहनें हैं, मेरे जो कुछ भी हैं, मुझे मैंने सबको बोला है कि या तो मुझे बताओ, आपके लिए तो सारे ही चोर है ना। हाँ मेरे आप सारे आपके लिए चोर तो हैं, सारे चोर हैं जब तक बिल्कुल, पकड़ा ना जाए कोई। बिल्कुल बाप हैं आप, आपके हाँ लिए तो जी। सारे ही चोर हैं। आपको तो इंसाफ चाहिए, चाहे वो अपना सगा भाई खड़ा पुलिस हो, वालों ने चाहे नहीं कोई भी पूछा हो। अभी तक। हाँ। हम आज DPO साहब के पास गए थे, उधर एप्लीकेशन दी है, उन्होंने कहा है ये मर्डर की इंक्वायरी है, ये SP करेगा। इतने भयानक तरीके से, इतने बुरे तरीके से आपके बेटे की उम्र 13 से 14 साल आप बता रहे हैं, इतने बुरे तरीके से उसको मारा गया, उंगलियां काटी गई, सीने पे वार, उसकी गर्दन पे वार, आंख पे, वो बता रही है माँ जी, इतनी शदीद नफरत उसके साथ। तो वो मेरे साथ निकाले ना। असल में जो सीक्रेट बात है ना मैडम, वो ये है कि मेरा किसी ने मोबाइल बाहर से आके नहीं चोरी किया, घर वालों में से किसी ने, घर वालों में से किसी ने चोरी किया, और मेरा बेटा उसको जानता है। जब इन्होंने आना था उसने बताना था कि फलां ने मोबाइल चोरी किया है। 40,000 50,000 के मोबाइल के लिए। मैं तो लानत भेजता हूँ इस चीज पे। लेकिन आपका एक बच्चा पहले भी फौत हो चुका है, उस बात को आप मत भूले ना। मैं उसको वो नहीं भी एक भूल रहा। पुरस्कार मौत थी ना, तब तो मोबाइल का मौत मसला ही हुई नहीं थी। था। हाँ नहीं मैडम, उस वक्त ये बना था कि जैसे वो गिरा वो मर गया, जैसे ये शोर पड़ गया वैसे भी वो शोर पड़ गया। हाँ। अभी हमारे सामने सिर्फ ये मोबाइल और उसका डब्बा है या मेरे अली शाहजल का मर्डर है। हाँ। उस वक्त जब इब्राहिम का भी ये सिलसिला बना था, हाँ। हमारा बहुत नुकसान हुआ था, तब भी चीजें चोरी हुई थी। बहुत चीजें। अभी तो कुछ भी नहीं हुआ। अच्छा। उस वक्त मेरे पैसे भी चोरी हुए, मेरे मोबाइल भी चोरी हुए, लेकिन मैंने ये ही समझ लिया, उस वक्त मेरे दिल में सिर्फ ये ख्याल था कि शायद ये 2 दिन बाद रोजे थे, रमजान था। हाँ। 1 दिन पहले तरावियां पढ़नी थी। अच्छा। मैं अपने बेटे हाफिज को लेने के लिए गया था गुजरांवाले। अच्छा। मैं गुजरांवाले पहुंचा हूँ, वापस आने लगा हूँ तो इधर से कॉल गई है कि इब्राहिम को सट लग गई है।
गुजरा वाले से इधर घर तक तहसील हेडक्वार्टर मरीज के पहुंचने तक ये सारा मामला क्लोज हो गया था। मेरे आते वक्त ये छत घर बाहर बाजार सब भरा पड़ा था लोगों से, यहाँ तक कि मोटरसाइकिल भी गाड़ी ले गया, वो उधर ही खड़ी करके आया था। तो मैंने कहा कि यार वो फौत हो गया, जैसे जैसे उस टाइम लोग ध्यान ही नहीं किया कि कोई माली ध्यान ही नहीं दिया, जैसे जैसे ये लोग आए हैं जिसके जो चीज़ हाथ लगी है ना वो ले गया। दफा करो, इब्राहिम के सदके छोड़ दो यार साहब। ये बस है ही नहीं था दिल में कि मेरा भी कोई ऐसा दुश्मन है मेरे साथ ऐसा करेगा, ये बिल्कुल ही नहीं था। जब इन्होंने गुस्ल दिया तो इब्राहिम की वजू करवाने के लिए गर्दन मोड़ी है, यहाँ तक आती है, उसका मुंह इधर यहाँ पीछे तक चला गया था। फिर इन्होंने बोला कि यार इस चीज़ को ऐसे लग रहा कि जैसे गर्दन मन का ही तोड़ दिया। जिन्होंने गुस्ल दिया तो उनसे भी बात करते हैं, लेकिन पहले ताया से बात करते हैं। ताया जी को ज़रा दीजिएगा माइक। हाँ जी, की हाल बुजुर्गो, ठीक हो? वालेकुम सलाम। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ? इल्लो मंतशा वजिल्लो मंतशा मजदूरी मजदूरी, ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ मजदूरी ਜਾਂ को अल्लाह तौबा ਅੱਲਾह ਤੌਬਾ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? अल्लाह तौबा ਕਿਸੇ ਦਾ ਔਲਾਦ ਦਾ ਮਾਮਲਾ, ਅੱਛਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਾਇ ਦਾ ਮਾਮਲਾ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀ ਕਿੱਲਤ, ਅੱਛਾ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਹਿਲਕਾ ਪੜਨਾ, ਕਸੀਦਾ ਪੜਨਾ ਔਰ ਕਾਫੀ ਕਲਾਮਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ ਪੜਨਾ ਵਾ, ਅੱਛਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਲਾਹ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਰਸੂਲ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਮੌਲਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਕੁਸ਼ਾ ਅਲੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ, ਕਿਹੜਾ ਇਲਮ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ? ਕਿਹੜਾ ਇਲਮ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ? ਸਿਪਲੀ, ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਇਲਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਕਿਹੜਾ ਇਲਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਸਿਪਲੀ, ਅੱਛਾ ਨੂਰੀ। ਨੂਰੀ ਇਲਮ ਹੈ। ਤੇ ਨੂਰੀ ਇਲਮ ਵਿੱਚ ਕੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਸਭ ਨੂੰ ਜੋ ਕੋਈ ਆਂਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮੁਤਾਸਰਾ ਬੰਦਾ ਜਾਂ ਪਾਣੀ ਬੰਦੀ? ਦੇਤਾ, ਕੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਪੜਦੇ ਹੋ ਪਾਣੀ ਤੇ? ਕਲਾਮ, ਕਿਹੜਾ? कसीदा, अच्छा चहलकाफ, 14 तबक, 12 इमाम। आपकी वो अभी कोई रिश्तेदार हैं वो काले जादू का जिक्र कर रही थी, वो